पॉलिटेक्निक, ITI, GNM और ANM जो हमारे जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसका आज हम लोग बेसिक साइंस आपके बीच में लेकर के आए हैं। और बेसिक साइंस में सबसे पहला टॉपिक जो आपको बताने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मापन एवं मात्रा। मापन एवं मात्रा, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। और सबसे पहले बाबू मापन और मात्रा की जब हम लोग बात करते हैं तो पहला जो हमारे जहन में आता है वह वर्ड, उसका नाम है भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कि भौतिक राशि किसको कहते हैं? ठीक है, बोला जाता है जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, वैसी राशि जिसका मापन किया जा सके उसको भौतिक राशि कहते हैं। लिख सकते हैं बाबू, जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। मतलब क्या हो गया विद्यार्थी, जिस राशि का मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे जैसे आप लोग लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल को मापा जा सकता है, ठीक है, ताप को माप सकते हैं, जैसे चाल हो गया, ताप भी ले लो, ताप भी हो गया, चार्ज हो जाएगा, विद्युत धारा भी होगा विद्यार्थी में, विद्युत धारा इत्यादि। इट मीन्स हो गया कि बहुत से भौतिक राशियां हैं जिनको मापा जा सकता है। आपके बुक में जो फिजिक्स का बुक है विद्यार्थीगण, उसमें 700 से लेकर के 800 भौतिक राशियां हैं। लगभग 700 से 800 भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो इनके सहूलियत के लिए हम लोग करते क्या है, इन भौतिक राशियों को सहूलियत के लिए किया क्या जाता है कि इनको कुछ वैसे कैटेगरी में बांटा जाए जिससे कि 700 से 800 भौतिक राशियों को आसानी से पढ़ा जा सके। जैसे मान लेते हैं कि यदि आपके परिवार में एक सदस्य का अगर नाम लिया जाए, दादाजी का नाम लिया जाता है, तो उस खानदान को पता चल जाता है कि उसका लड़का ये होगा, उसका पोता ये होगा, उसका रिलेशन फलना घर में होगा। मतलब एक इंसान का डिनोशन करने से वो पूरे कुल खानदान के लोगों का एड्रेस पता चल जाता है। उसी प्रकार से 700 से 800 भौतिक राशियां हैं, इनको पढ़ने के लिए हम लोग मुख्य रूप से 7 मूल राशियों का उत्पन्न किए हैं। मतलब 7 मूल राशियां बनाया गया है जिसके आधार पर हम लोग सारे राशियों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सब अब इसके बाद जो आएगा टॉपिक उसको बोलते हैं बाबू मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि का मतलब होता है विद्यार्थीगण फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि। अब मूल राशि कुल कितने हैं बाबू? तो मूल राशि जो कुल है, मूल राशि कुल 7 है। मूल राशि कुल कितने हैं? 7 है। 7 में पहला आता है विद्यार्थी का लंबाई। दूसरा जो है इसको बोला जाता है द्रव्यमान। ठीक है, तीसरा को बोला जाता है बाबू समय, और चौथा को बोला जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा। पांचवा जो होता है विद्यार्थीगण उसे बोला जाता है ताप। छठा को बोला जाता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता।
और जो सातवां होता है विद्यार्थीगण उसको बोला जाता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यही बाबू मुख्य रूप से 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन से मूल राशियां हैं, इन पर एक नजर ले लिया जाए। पहला लिया गया है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इन राशियों को, इन 7 राशियों के आधार पर ये जो 700 से 800 भौतिक राशियां हैं उनका अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको पहले आप लोग लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बताते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मापन और मात्रा। ठीक है, पहले इसको छाप लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं। बाबू क्या, मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक पढ़े कितने, तो मूल मात्रक हम लोग पढ़ लिए बाबू कि मूल राशि जो होता है वह 7 प्रकार का होता है, 7 का हम लोग नाम लेंगे। इसके बाद जो आप लोगों को पढ़ना है वह कहलाता है क्या, मात्रक। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे बाबू मात्रक। मात्रक किसको कहते हैं, मापने के लिए बनाया गया, मापने के लिए बनाया गया मानक को ही क्या कहा जाता है, मात्रक कहते हैं। कहता है मापने के लिए, किस कहते हैं, मापने के लिए बनाए गए मापन को बनाए गए मापन को मात्रक कहते हैं। मात्रक का मतलब क्या होता है, मापने के लिए बनाया गया जो मापन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मात्रक कहते हैं। मात्रक जो होता है इसका इंग्लिश होता है यूनिट, इसलिए इसको यू से सूचित किया जाता है। इसे यू से सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है बाबू मापन। ये तो हो गया एक टॉपिक। सेकंड जो टॉपिक है वह होता है बाबू मापन। मापन क्या है, मापन जो होता है वो भौतिक राशियों का तुलना किया जाता है। भौतिक राशियों का क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। भौतिक राशियों का, भौतिक राशियों का तुलना कहलाता है, तुलना कहलाता है, तुलना कहलाता है। मतलब है कि जब भौतिक राशियों को हम लोग तुलना करते हैं तो वह क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है सर, अब देखिए इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है एक जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू आंकिक मान। आंकिक मान, जैसे देखिएगा आंकिक मान में क्या होता है इसे समझा जाए। आंकिक मान का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अगला टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है उसको बोलते हैं आंकिक मान, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है विद्यार्थी, जैसे देखिए आपने बोला चौड़ाई, चौड़ाई लिया गया है, मान लेते हैं कि लेंथ लिया गया है 20 मीटर, चौड़ाई लिया गया है 20 मीटर। तो आप इस बात को यहाँ पर समझेंगे कि 20 जो होता है उसको बोलते हैं आंकिक मान, आंकिक मान। और जो आपको मीटर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बाबू मात्रक। मीटर को क्या बोलेंगे, मात्रक। ठीक है, जैसे अगर समय दिया हुआ है, समय और
लिख दिया गया बाबू 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में यह जो 50 आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है आंकिक मान। आंकिक मान, इसको बोला जाता है बाबू मात्रक, बोला जाता है। तो आंकिक जो मान होता है उसको n से सूचित किया जाता है। आंकिक मान को किससे सूचित करते हैं? n से। न्यूमेरिकल वैल्यू है तो n से। और मात्रक को किससे सूचित करते हैं? तो मात्रक को u से सूचित करते हैं। मात्रक को u से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो जो भौतिक राशियां जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सारे भौतिक राशियां जो है, जिसको में हम लोग का मीटर आया, समय आया, विद्युत धारा है, तो इनके मात्रक भी होते हैं और इनका संकेत भी होता है। ठीक है। तो पहले इसको छापिए, उसके बाद आप लोगों को बता देते हैं, उसका टेबल आप लोगों को लिख देते हैं और उसको लिख लीजिएगा। पहले इतना इसको छाप लीजिए। ठीक है। इसका आप लोगों को टेबल बता रहे हैं, टेबल। ठीक है। उसको याद रखिएगा, हमेशा पूछता रहता है विद्यार्थी। पहले हम लोग लिखेंगे बाबू मूल्य राशि। यहां पर लिखा जाता है मात्रा और यहां पर लिखा जाता है संकेत। पहला जो हम लोगों को पढ़ना है उसको बोलते हैं लंबाई। पहला मूल मात्रा क्या है? लंबाई। दूसरा मूल मात्रा जो है बाबू उसको बोला जाता है लंबाई के बाद द्रव्यमान। और तीसरा जो मूल मात्रक है, मूल राशि है, उसको बोला जाता है समय। फोर्थ जो होगा वह हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा। 5 जो होगा विद्यार्थीगण उसे बोला जाएगा ताप। और 6 जो होगा उसको बोला जाता है ज्योति तीव्रता। और लास्ट एक और है जिसको बोलते हैं बाबू पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है। तो लंबाई जो होता है इसके मात्रक होते हैं, इसको बोलते हैं बाबू मीटर। द्रव्यमान जो होता है इसको बोलते हैं किलोग्राम। किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकंड। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ठीक है। ताप का होता है बाबू केल्विन। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का होता है संकेत देख लिया जाए। मीटर को एम से डिनोट करते हैं, केजी को किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस सी या एस से, एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है, केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से और पदार्थ की मात्रा को एम को एल से। ये हो गया आपको बाबू टेबल, जिसको आपको याद रखना है कि मूल राशि होंगे, मात्रक होगा और उनका संकेत होगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद भी देखिए कुछ और कोण के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे होते हैं विद्यार्थीगण पूरक कोण। पूरक। अब पूरक कोण में कौन कौन से कोण आते हैं इसे देखिए। पूरक कोण में पहला जो हम लोगों को पढ़ना है, पूरक कोण में पहला पढ़ना है बाबू कोण। एक
सॉरी पूरक कोण नहीं, पूरक राशि होता है विद्यार्थी में, पूरक कोण नहीं, पूरक राशि। पूरक राशि में दो प्रकार के कोण पढ़ने हैं, दो प्रकार की राशि पढ़ना, दो प्रकार के कोण बोलो, दो प्रकार की राशि, दो प्रकार की राशि पढ़ने हैं, जिसको पहला हम लोग बोलते हैं कोण। कोण का मतलब हो जाएगा एंगल। यह जो एंगल होता है बाबू, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से ना डिनोट करके, मतलब ये जो कोण होता है इसका जो मात्रक होगा वह कहलाएगा रेडियन। क्या कहलाएगा? रेडियन। सूचित करने का तरीका इसका होगा R/D रेडियन। ठीक है। दूसरा जो दिया गया है बाबू इसमें, उसको बोलते हैं घन कोण। घन कोण, घन कोण को ओमेगा से सूचित किया जाता है, और इसके जो मात्रक होते हैं इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, बोला जाता है स्टेरेडियन। इसको बाबू SR से सूचित करते हैं। ठीक है, इससे सूचित किया जाता है SR से। ठीक है, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा कि जो कोण होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। लेकिन जब घन कोण की बात करेंगे, घन कोण की, तो घन कोण जो होता है विद्यार्थी वह होता है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, इसको बोलते हैं घन कोण। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद कर लेना। लिख दे रहे हैं। तो आपने देखा कि पूरक राशि भी दो प्रकार के होता है, एक होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण, जिसको सॉलिड एंगल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मात्रक होता है रेडियन, तो घन कोण का मतलब होता है स्टेरेडियन। ठीक है, कोण को बाबू चाप बटा त्रिज्या बोला जाता है, और घन कोण को क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक छाप लीजिए, उसके बाद आगे की क्लास अभी तुरंत बता रहे हैं। तो पढ़ना है आंकिक मान और मात्रक में संबंध। देख लीजिए तो क्या होता है विद्यार्थी में, पहला टॉपिक है आंकिक मान। आंकिक मान एवं मात्रक में संबंध। मात्रक में संबंध। ठीक है, तो आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध है इसके बारे में बताएंगे। जैसे एक उदाहरण से आप लोगों को बताएंगे। आपको पता है, जैसे बताया गया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तब 15 किलोमीटर एक दिया गया। अगर इसी को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15,000 मीटर। 15,000 मीटर, 3 जीरो बढ़ा देंगे, और यदि 15 पर 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। वाह, तो यदि 1 जीरो और बढ़ा दिया जाए इस पे, कितना था 5, अब 1 जीरो हो गया 6, तो यह जाएगा बाबू बन जाएगा मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब अब क्या देख रहे हैं, देखिए तो देखा ही जा रहा है कि जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। आप 15 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। मान यहाँ 18 ले लीजिएगा, ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, और ये भी 18 हो जाएगा। तो पूरा वाली बात नहीं, जो लेना है ले लीजिएगा। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या देखा जा रहा है विद्यार्थी का, कि जो n है इसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू n, और इसको क्या बोलेंगे? यूनिट, मतलब u। तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो देखिए तो नंबर जो है से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब n का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब n का मान क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आने पर n का मान बढ़ रहा है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से
नीचे आते हैं, u का मान क्या हो रहा है? घट। पहले किलोमीटर था, फिर मीटर बन गया, फिर सेंटीमीटर बन गया, फिर मिलीमीटर बन गया। मतलब ऊपर से नीचे आने पर u का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, घट जाता है। ऊपर से नीचे आने पर u का मान घट जाता है और n का मान बढ़ जाता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि सर u डायरेक्टली ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है u के, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है u के। मतलब ये हो गया कि n को यदि आप बढ़ाते हैं, n को बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक u क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन यदि घटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन यदि घटता है तो होगा क्या बाबू? यहाँ से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, इसको बोलेंगे n बराबर k और बटा क्या हो जाएगा? u। और इसको जब यहाँ पर जाकर के आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जाएगा n u बराबर हो जाएगा n u, किसके बराबर हो जाएगा? मतलब ये हो गया विद्यार्थीगण कि n का मतलब हो गया क्या? संख्यात्मक मान, और u का मतलब हो गया मात्रा। और यहाँ पर k क्या है? k जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, k को बोला जाता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं स्थिरांक। क्या बोला जाता है? स्थिरांक बोला जाता है, k को बोलते हैं स्थिरांक। तो इसी से रिलेटेड कुछ इस तरीके का एक आप लोग नोट बना लीजिएगा कि यदि ऐसा मान लिया जाए कि यदि n1 u1 बराबर दिया हुआ है k के, क्यों? क्योंकि k तो कांस्टेंट है, यह बदलने वाला नहीं है। और n2 u2 बराबर भी दिया हुआ है k के, यह इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। तो आप बोल सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आप बोल सकते हैं n1 u1 बराबर हो जाएगा n2 u2। यह न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया बाबू, इसका बीच का रिलेशन बता रहा है, आंकिक मान एवं मात्रक के बीच का संबंध बता रहा है कि n1 u1 बराबर होता है n2 u2। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोला जाएगा कि एक वर्ष बराबर होता है 365 दिन, एक वर्ष बराबर होता है 365 दिन। यहाँ पर देखिएगा यह वैल्यू होता है n1 का, यह वैल्यू होता है u1 का, यह वैल्यू होता है u2 का, यह वैल्यू होता है u2 का। तो आप देख रहे हैं कि n1 का वैल्यू 1 है तो न2 का वैल्यू 365 है। मतलब ये है कि ये दोनों n1 और n2 आंकिक मान बदलता है तो वर्ष भी देखिए ये भी बदल गया, यहाँ वर्ष है तो यहाँ क्या हो गया? दिन हो गया। मतलब ये है कि यह कन्वर्जन में काम आएगा, अलग अलग यूनिट को कन्वर्ट करने में काम आता है। तो पहले इतना छाप लीजिए और इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके लिए इंतजार करिए अगला वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।